फैंग पिंग कलीसिया की अगुआ थी, मगर वह सत्य नहीं स्वीकारती थी, सुझाव देने वालों की निंदा करती थी। हैरानी हुई कि इसके बाद भी उसने बहुत से बुरे काम किए, जिससे मुझे विश्वास हुआ कि वह परमेश्वर के कार्य से उजागर हुई एक मसीही विरोधी थी। अच्छा, उसके बाद उसने और क्या क्या किया? मुझे पता चला कि वह और उसके साथी निकालने का काम कर रहे थे। वे अनेक सुझाव देने वाले भाई लियू को कलीसिया से निकालना चाहते थे। एक दूसरी अगुआ ने कहा कि भाई लियू निकाले जाने के मानदंड में नहीं बैठते, तो उसे भी झूठी अगुआ बताकर निकाल दिया। उनकी रिपोर्ट करने वाले 2 समूह अगुवाओं को बर्खास्त करने के भी बहाने ढूंढ लिए। जिन्होंने उसकी रिपोर्ट की उनसे बदला ले रही थी। ये एक गंभीर समस्या है, दुराचार है। बिल्कुल। यकीनन। आपका काम तो नहीं छीना ना? वोटिंग हुई थी, भाई बहनों ने मुझे अपनी जगह बने रहने देने का फैसला किया। इसके ठीक बाद कलीसिया में वार्षिक चुनाव संपन्न हुए और जिन लोगों के बारे में रिपोर्ट की गई थी वे फिर से चुन लिए गए। वे जिन लोगों के करीब थे और फैंग पिंग की छोटी बहन, सभी को अगुवाई का काम मिल गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों ने कलीसिया के कार्य को बिगाड़ कर रख दिया था, तो उन्हें फिर से अगुआ कैसे चुन लिया गया। मुझे ये भी शक होने लगा कि कलीसिया भी बाकी दुनिया जैसी ही है, बस रिश्तों और सत्ता का खेल है। ये सब सोचकर मेरे दिल में अंधेरा छा गया। काम करने का जोश खत्म हो गया। कलीसिया छोड़कर मैं कोने में छिपना चाहती थी, जहां मुझे कोई देख न सके। मेरे मन में परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर भी शंका होने लगी। मैंने सभाओं में बोलना और राय देना बंद कर दिया। मैं चौकन्ना रहते हुए बस एक रोबोट की तरह अपना काम निपटाती। कभी कभी सोचती कि क्या मुझे भी उनकी चापलूसी करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, गलती मानकर अच्छे रिश्ते बना लेने चाहिए, ताकि वे रिपोर्ट करने का मामला आगे ना बढ़ाएं। फिर वे लोग मुझे कम से कम कलीसिया से नहीं निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद आप उस हालत से बाहर कैसे निकली? हाँ। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का पाठ देखा। आइए साथ में वीडियो देखें। ठीक है। मैं उन लोगों में प्रसन्नता अनुभव करता हूं जो दूसरों पर शक नहीं करते, और मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो सच को तत्परता से स्वीकार कर लेते हैं। इन 2 प्रकार के लोगों की मैं बहुत परवाह करता हूं, क्योंकि मेरी नजर में ये ईमानदार लोग हैं। यदि तुम धोखेबाज हो, तो तुम सभी लोगों और मामलों के प्रति सतर्क और शंकित रहोगे, और इस प्रकार मुझ में तुम्हारा विश्वास संदेह की नींव पर निर्मित होगा। मैं इस तरह के विश्वास को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सच्चे विश्वास के अभाव में तुम सच्चे प्यार से और भी अधिक वंचित हो, और यदि तुम परमेश्वर पर इच्छानुसार संदेह करने और उसके बारे में अनुमान लगाने के आदी हो, तो तुम यकीनन सभी लोगों में सबसे अधिक धोखेबाज हो। तुम अनुमान लगाते हो कि क्या परमेश्वर मनुष्य जैसा हो सकता है, अक्षम्य रूप से पापी, क्षुद्र चरित्र का, निष्पक्षता और विवेक से विहीन, न्याय की भावना से रहित, शातिर चालबाजियों में प्रवृत्त, विश्वासघाती और चालाक, बुराई और अंधेरे से प्रसन्न रहने वाला, आदि आदि। क्या लोगों के ऐसे विचारों का कारण ये नहीं है कि उन्हें परमेश्वर का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है? ऐसा विश्वास पाप से कम नहीं है।
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि जो लोग मुझे खुश करते हैं वे बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो चापलूसी और खुशामद करते हैं, और जिनमें ऐसे हुनर नहीं होंगे वे परमेश्वर के घर में अवांछनीय होंगे और वे वहां अपना स्थान खो देंगे। क्या तुम लोगों ने इतने बरसों में बस यही ज्ञान हासिल किया है? क्या तुम लोगों ने यही प्राप्त किया है? और मेरे बारे में तुम लोगों का ज्ञान इन गलत फहमियों पर ही नहीं रुकता। परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ तुम्हारी निंदा और स्वर्ग की बदनामी इससे भी बुरी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा विश्वास तुम लोगों को केवल मुझसे दूर भटकाएगा और मेरे खिलाफ बड़े विरोध में खड़ा कर देगा। कार्य के कई वर्षों के दौरान तुम लोगों ने कई सत्य देखे हैं, किंतु क्या तुम लोग जानते हो कि मेरे कानों ने क्या सुना है? तुम में से कितने लोग सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? तुम सब लोग विश्वास करते हो कि तुम सत्य के लिए कीमत चुकाने को तैयार हो, किंतु तुम लोगों में से कितनों ने वास्तव में सत्य के लिए दुख झेला है? तुम लोगों के हृदय में अधार्मिकता के सिवाय कुछ नहीं है, जिससे तुम लोगों को लगता है कि हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, धोखेबाज और कुटिल है। यहां तक कि तुम ये भी विश्वास करते हो कि देहधारी परमेश्वर किसी सामान्य मनुष्य की तरह दयालु हृदय या कृपालु प्रेम से रहित हो सकता है। इससे भी अधिक तुम लोग विश्वास करते हो कि कुलीन चरित्र और दयालु कृपालु प्रकृति केवल स्वर्ग के परमेश्वर में ही होती है। तुम लोग विश्वास करते हो कि ऐसा कोई संत नहीं होता कि केवल अंधकार एवं दुष्टता ही पृथ्वी पर राज करते हैं, जबकि परमेश्वर एक ऐसी चीज है जिसे लोग अच्छाई और सुंदरता के लिए अपने मनोरथ सौंपते हैं। वो उनके द्वारा गढ़ी गई एक किंवदंती है। तुम लोग मसीह के सभी कर्मों पर अधार्मिकता के दृष्टिकोण से विचार करते हो और उसके सभी कार्यों और साथ ही उसकी पहचान और सार का मूल्यांकन दुष्ट के परिप्रेक्ष्य से करते हो। तुम लोगों ने बहुत गंभीर गलती की है और ऐसा काम किया है जो तुमसे पहले के लोगों ने कभी नहीं किया, अर्थात तुम लोग केवल अपने सिर पर मुकुट धारण करने वाले स्वर्ग के उत्कृष्ट परमेश्वर की सेवा करते हो और उस परमेश्वर की सेवा कभी नहीं करते जिसे तुम इतना महत्वहीन समझते हो, मानो वो तुम लोगों को दिखाई तक न देता हो। क्या ये तुम लोगों का पाप नहीं है? क्या ये परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध तुम लोगों के अपराध का विशिष्ट उदाहरण नहीं है? आमीन। आमीन।
परमेश्वर का न्याय सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई और लगा छिपने की कोई जगह नहीं है। मेरी पसंद की उलट चीजें हुई तो भी मैंने सत्य नहीं खोजा, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता पर शक किया कि ताकतवर लोग एक दूसरे को बचाते हैं, कलीसिया में अंधकार है। क्या ये ऐसा सोचना नहीं था कि परमेश्वर को दुराचार और अंधकार से प्रेम है? ये एक बेतुका नजरिया था। परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है, इसलिए उसके घर में पवित्रता और धार्मिकता का राज होता है। झूठे अगुआ और मसीह विरोधी कलीसिया में कुछ देर मनमानी कर सकते हैं, कुछ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पांव नहीं जमा सकते। अंत में परमेश्वर उन्हें उजागर कर हटा देगा। वह ऐसे लोगों को कलीसिया में इसलिए आने देता है ताकि उसके चुने हुए लोगों में सच्चा विवेक जागे और मसीही विरोधियों और दुराचारियों का शैतानी और परमेश्वर विरोधी चेहरा देख सकें, फिर उन्हें ठुकराकर उनके कपट और नियंत्रण से मुक्त हो सकें। यही परमेश्वर के कार्य की बुद्धिमत्ता है। आमीन। लेकिन जब मैंने कलीसिया को ऐसे लोगों के नियंत्रण में देखा, उन्हें दूसरे लोगों को सताते हुए देखा, तो मैं इस डर से चौकन्ना रहने लगी कि वे मुझे भी फटकारेंगे। मैं भाई बहनों से ज्यादा कुछ कहने और कुछ गलत कहने से बहुत डरती थी कि अगर मसीह विरोधियों को मेरे खिलाफ कुछ मिल गया तो मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उनसे सुलह करने की एक दुनियावी चाल चलने पर भी बहुत ज्यादा सोच विचार किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच कायर हूं, मुझ में कोई दम नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता को नकार मैंने ये मानने से इनकार किया कि उसके घर में सत्य और मसीह की सत्ता है। परमेश्वर के ये वचन दिल को छू गए। मेरे बारे में तुम लोगों का ज्ञान इन गलतफहमियों पर नहीं रुकता। परमेश्वर की आत्मा की तुम्हारी निंदा और स्वर्ग की बदनामी और भी बुरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा विश्वास तुम लोगों को केवल मुझसे दूर भटकाएगा और मेरे खिलाफ बड़े विरोध में खड़ा कर देगा। ये वचन सुनकर मुझे बहुत डर लगा। मैं बेतुकी धारणाओं से परमेश्वर की निंदा कर उसे बदनाम कर रही थी। मैं समझ गई कि मुझे परमेश्वर की कोई वास्तविक समझ नहीं थी। मसीही विरोधियों द्वारा दबाए जाने के बाद मैंने सत्य नहीं खोजा, विवेक हासिल नहीं किया, मसीही विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ी नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर के घर की धार्मिकता पर शक करना मेरी दुष्टता थी। झूठे अगुआ और मसीह विरोधी कलीसिया में सिर्फ परमेश्वर की इजाजत से ही प्रकट होते हैं। वह हमारे लिए एक व्यवहारिक सबक तय करता है। इसलिए मुझे उस माहौल में सत्य खोजकर अपना सबक सीखना था। ये एहसास होने पर मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मुझे आस्था दो। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उससे पार पाने के लिए आप पर भरोसा करूंगी। परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद मुझे राहत मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह विरोधियों से लड़ने के लिए आस्था और हिम्मत होनी चाहिए। यकीनन। क्या आपने फैंग पिंग और दूसरों की फिर से रिपोर्ट की? मौका मिलने से पहले ही उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया। एक दिन फैंग पिंग की बहन मेरे साथ सभा में जाने वाली थी। उसने कहा कि कुछ भाई बहनों ने मेरी रिपोर्ट की है तो मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट की है ये नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं आत्मचिंतन करूं। उसने ये भी कहा कि अगर कोई मेरी बर्खास्तगी का कारण पूछे तो मैं कुछ भी ना कहूं। ये सब मेरे साथ बहुत अचानक हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं, दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं घर जाकर स्तब्ध बैठकर सोच में डूबी रही, क्या ये लोग मुझे कलीसिया से निकाल देंगे? जब इन लोगों ने भाई लियू को निकाला तो पहले तो उनकी बड़ी उम्र का बहाना बनाया और उसके बाद उसे निकालने के दस्तावेज बना दिए। मैं बहुत डरी हुई थी। अगर इन लोगों ने मेरे साथ भी ऐसी ही चाल चली तो मैं क्या करूंगी? मैं अक्सर आशा करते हुए सोचती कि शायद किसी ने सच में मेरी रिपोर्ट की हो और जांच के बाद वे मुझे सभाओं में जाने और कोई काम करने देंगे। मैं इस बारे में आशा और निराशा के बीच झूल रही थी। मुझे लगा मेरा सिर फटने वाला है। मैं दुखी थी, मानो कोई भारी पत्थर मेरे दिल पर रखा हो। मुझे समझ नहीं आया कि उस हालत से कैसे उभरूं। फिर से परमेश्वर के शासन पर शक करने लगी। मैंने तुरंत प्रार्थना की, परमेश्वर से मेरी देखभाल की विनती की ताकि मैं उसके कार्य पर शक न करूं। मैं जानती थी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा होने दे रहा था। ये मेरे जीवन के लिए लाभकारी है।
मैं शांत होकर सच में सत्य खोजना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैंने परमेश्वर के शासन और परीक्षणों से गुजरने की समझ पर उसके बहुत से वचन पढ़े। फिर एहसास हुआ कि परमेश्वर ही ये सब होने दे रहा था। उसकी इजाजत के बिना शैतान या मसीह विरोधी जितने भी क्रूर हों मुझे छू नहीं सकते। हाँ, पता नहीं वो झूठे अगुआ और मसीह विरोधी क्या करने वाले थे, लेकिन मैं प्रतीक्षा करना और खोजना सीख सकती थी। परमेश्वर को दोष न देकर शैतान की हंसी का पात्र नहीं बनती। अगर इन लोगों ने मुझे बाहर निकाल भी दिया तो भी मैं अपनी आस्था नहीं छोड़ूंगी। सुसमाचार साझा करके काम करती रहूंगी। ये सब सोचकर मेरी कमजोरी और डर दोनों कम हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर करीब 2-4 हफ्ते बाद फैंगपिंग की छोटी बहन ने मुझसे बहन झांग का आकलन मांगा। बहन झांग? हाँ, वह बहन जिसने मेरे साथ मिलकर रिपोर्ट लिखी थी। अच्छा। मुझे लगा शायद ये उसे कलीसिया से निकालने के लिए कागज तैयार कर रहे हैं। तो मैंने मन ही मन फैंगपिंग की तमाम करतूतों सहित जो हुआ उसके बारे में विस्तार से सोचा। मुझे लगा कि अब मैं उन्हें बेहतर ढंग से जानती हूँ। मैंने कुछ वचन पढ़े जो साझा करना चाहूंगी। बढ़िया। परमेश्वर कहते हैं, अपने विरोधी पर हमला कर उसे निकालने के पीछे मसीह विरोधी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वे ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां कलीसिया में उनकी आवाज के विरोध में कोई आवाज न उठे, जहां उनकी सत्ता, उनका शासन और उनके शब्द ही सर्वोपरि हों। हर कोई उन्हीं की बात माने और अगर किसी की राय अलग हो तो उसे वे अपने पास ही रखें और वहीं खत्म कर दें। यह एक तकनीक है जिसे अपनी हैसियत को मजबूत करने के लिए वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो विरोधियों पर हमला करते और उन्हें बहिष्कृत करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी राय मुझसे अलग हो सकती है, पर जब मन हो उसे व्यक्त नहीं कर सकते। मेरी सत्ता और हैसियत को जोखिम में नहीं डाल सकते। अगर कुछ कहना है तो मुझसे अकेले में कह सकते हो। यदि तुम सबके सामने कहकर मुझे शर्मिंदा करोगी तो डांट खाओगे और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। यह किस प्रकार का स्वभाव है? मसीह विरोधी दूसरों को खुलकर नहीं बोलने देते। मसीह विरोधी या किसी और चीज के बारे में कोई राय होने पर उन्हें चुप रहना और मसीह विरोधी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो मसीह विरोधी उन्हें शत्रु घोषित कर देगा और उन पर आक्रमण कर उन्हें बाहर कर देगा। यह किस तरह की प्रकृति है? यह एक मसीह विरोधी की प्रकृति है। और वे ऐसा क्यों करते हैं? वे लोगों के मन में अपनी सत्ता और हैसियत मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें अडिग रखना चाहते हैं। वे ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते जो एक अगुआ के रूप में उनके गौरव, प्रतिष्ठा या हैसियत और मूल्य के लिए खतरा बने। क्या यह मसीह विरोधी की दुष्ट प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है? वे अपनी मौजूदा ताकत से संतुष्ट नहीं होते बल्कि उसे मजबूत और सुरक्षित बनाकर पूर्ण सत्ता चाहते हैं। वे लोगों के व्यवहार और उनके दिलों को नियंत्रित करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर के वचनों से समझ गई कि मसीह विरोधी कलीसिया में अपनी सत्ता और ओहदे को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए वे उसका दमन कर उसे फटकारते हैं जिसका मत अलग हो या जो उनकी रिपोर्ट करना चाहता हो। क्या फैंगपिंग और उसके साथी वैसे नहीं थे जैसा वर्णन परमेश्वर ने मसीह विरोधियों का किया था? कुछ लोगों ने उनका असली चेहरा देखा और उनकी रिपोर्ट की तो वे उन्हें बर्खास्त करने का मौका मिलते ही झपट पड़े। उनके द्वारा दंडित सभी भाई बहन उनके पर्यवेक्षण के दायरे में थे। जैसे ही लोग उनकी असलियत दिखाने की कोशिश करते, वे उन्हें बर्खास्त करने के कागज तैयार करने की तैयारी में जुट जाते। जो उन्हें जान गए, उन अगुवाओं और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। उन लोगों के पदों पर अपनी पसंद के पिट्ठुओं को बिठा दिया। वे अपना एक गुट बनाने के लिए एकजुट हो चुके थे। रिपोर्ट करने के बाद हालत पहले से और ज्यादा बदतर हो गई। अब यह मसीह विरोधियों का पक्का गिरोह बन गया। अगर मैंने उनके दुराचार की रिपोर्ट नहीं की तो न सिर्फ परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचेगा बल्कि सबके लिए भयानक होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर से उनकी रिपोर्ट करने के विचार से मैं बुरी तरह से हर उठी। वे सभी अगुआ के पद पर थे और मैं बर्खास्त हो चुकी थी, सभाओं से निलंबित थी। फिर अगर मैंने उनकी रिपोर्ट की तो क्या दूसरे लोग मेरा विश्वास करेंगे? अगर पहले की तरह मेरी रिपोर्ट उस गिरोह के हाथ लग गई तो ना सिर्फ उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी बल्कि वे मुझे कलीसिया से भी बाहर निकाल देंगे। ये मेरा अंत होगा।
निकाल दिए जाने के ख्याल से मुझ में ऐसा डर समा गया कि बयान नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वे पहले ही कलीसिया के कार्य को गंभीर रूप से बाधित कर चुके हैं। अभी भी लोगों पर प्रहार कर तांडव किए जा रहे हैं। अगर मैं उनकी रिपोर्ट करने से इतनी डरूंगी और उन्हें तांडव करने दूंगी तो कौन जाने इससे कितने भाई बहनों को नुकसान होगा। यह परमेश्वर के सामने एक बेहद गंभीर अपराध होगा। शायद वह मुझे त्याग दे। सच है। कुछ दिन तक ना तो मैं कुछ खा पाई और ना ही सो पाई। फिर भाई झाओ ने मुझे फोन करके पूछा कि मैंने पहले रिपोर्ट में क्या लिखा था और अब मैं क्या सोचती हूँ। मैंने कहा थोड़ी प्रतीक्षा करें। उन्होंने कहा अगर आपने अभी रिपोर्ट ना की तो भी क्या फैंग पिंग आपको छोड़ देगी? यह कोई निजी मामला नहीं बल्कि कलीसिया के कार्य से जुड़ा है। जरा गौर कीजिए। भाई जाओ बिल्कुल सही थे। बिल्कुल। फोन पर उनसे बात होने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान रही। उनकी बात बार बार मन में कौंध रही थी। मैं बहुत बेचैन थी। समझ नहीं आया क्या करूं। कभी सोचती कि उनकी बात मानकर रिपोर्ट लिख डालूं, तो कभी भविष्य और नियति के बारे में सोचती। निकाल दिए जाने और आस्था के जीवन के खत्म होने से डर सी जाती। मेरे भीतर हलचल मची हुई थी। फिर परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा जो पढ़ना चाहूंगी। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं जब तक लोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं करते, सत्य प्राप्त नहीं करते, तब तक यह शैतान की प्रकृति है जो भीतर से इन पर नियंत्रण करती है। वह प्रकृति विशिष्ट रूप से किस चीज को अपरिहार्य बनाती है? उदाहरण के लिए, तुम स्वार्थी क्यों हो? तुम अपने पद की रक्षा क्यों करते हो? तुम्हारी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं? तुम उन अधार्मिक चीजों से प्यार क्यों करते हो? बुरी चीजें अच्छी क्यों लगती हैं? ऐसी चीजों को पसंद करने का आधार क्या है? इस तरह की चीजें कहां से आती हैं? तुम इन्हें स्वीकार कर इतने खुश क्यों हो? अब तक तुम सब समझ गए हो कि इसका मुख्य कारण है कि तुम में शैतान का जहर है। तो शैतान का जहर क्या है? इसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, यदि तुम पूछते हो लोगों को कैसे जीना चाहिए, लोगों को किसके लिए जीना चाहिए, तो लोग जवाब देंगे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। यह अकेला वाक्यांश समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का फलसफा लोगों का जीवन बन गया है। लोग चाहे जिसका भी अनुसरण करें, वे उसे बस अपने लिए करते हैं और इसलिए वे केवल अपने लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। यही मनुष्य का जीवन और फलसफा है और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द पहले ही भ्रष्ट इंसान की प्रकृति, भ्रष्ट इंसान की शैतानी प्रकृति की सच्ची तस्वीर बन गए हैं और यह शैतानी प्रकृति पहले ही भ्रष्ट इंसान के अस्तित्व का आधार बन चुकी है। कई हजार सालों से वर्तमान दिन तक भ्रष्ट इंसान शैतान के इस जहर से जिया है। आमीन। आमीन। इस बारे में सोचकर मैं समझ गई कि फैंग पिंग की रिपोर्ट करने से डरना ऐसे शैतानी जहर वाला जीवन जीना था जैसे सबसे बाहर निकली कील ही हथौड़ी से ठोकी जाती है। खुद को बचाओ, केवल आरोप से बचने का रास्ता सोचो। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। ये जहर मेरे रग रग में गहराई तक समा चुके थे और इसलिए मैं अपनी कथनी और करनी में स्वार्थी और कपटी थी। सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। बहुत पहले जब मैं विश्वासी नहीं थी तब भी अपने कामकाज और निजी जिंदगी में किसी के साथ कोई समस्या दिखने पर भी मैं नहीं बताती कि कहीं उसका दिल न दुखे। कलीसिया में शामिल होने के बाद भी मैं सत्य पर अमल करने के बजाय इन्हीं फलसफों पर चलती रही। जानती थी फैंग पिंग और अन्य मसीह विरोधियों का एक गिरोह है। मुझे परमेश्वर के साथ खड़े होकर उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए, मगर मैंने सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचा। परमेश्वर के घर के कार्य और दूसरों के जीवन प्रवेश का ध्यान नहीं रखा। यह सचमुच स्वार्थी और नीच काम था। फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं उन लोगों से क्यों डरती थी? क्या वे मेरी नियति तय कर सकते हैं? क्या मेरा भविष्य और नियति परमेश्वर के हाथ में नहीं है? क्या दुष्ट मसीह विरोधी ताकतों से ऐसे डरना बेवकूफी नहीं थी? इससे मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं,
परमेश्वर के कोप की अभिव्यक्ति इस बात की प्रतीक है कि समस्त बुरी ताकतें अस्तित्व में नहीं रहेंगी, और यह प्रतीक है कि सभी विरोधी शक्तियां नष्ट कर दी जाएंगी। यह परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और उसके कोप की अद्वितीयता है। जब परमेश्वर की गरिमा और पवित्रता को चुनौती दी जाती है, जब मनुष्य द्वारा न्याय की ताकतों को रोका जाता है और उनकी अनदेखी की जाती है, तब परमेश्वर अपने कोप को भेजता है। परमेश्वर के सार के कारण पृथ्वी की वे सारी ताकतें जो परमेश्वर का मुकाबला करती हैं, उसका विरोध करती हैं और उसके साथ संघर्ष करती हैं, बुरी, भ्रष्ट और अन्यायी हैं। वे शैतान से आती हैं और उसी से संबंधित हैं। चूंकि परमेश्वर न्यायी है, प्रकाशमय है, दोष रहित और पवित्र है, इसलिए समस्त बुरी, भ्रष्ट और शैतान से संबंध रखने वाली चीजें परमेश्वर का कोप प्रकट होने पर नष्ट हो जाएंगी। आमीन। सच है, परमेश्वर का घर इस दुनिया की तरह नहीं है। यहाँ उसी की सत्ता है। वह सत्य है, धार्मिक है, सारे प्रकाश और अच्छाइयों का प्रतीक है। आमीन। सारे मसीह विरोधी और दुराचारी लोग, ये काली शैतानी ताकतें यहाँ पांव नहीं जमा सकती। वे परमेश्वर द्वारा दंडित और शापित होंगी। मुझे इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं। झूठे अगुआ और मसीह विरोधी भी परमेश्वर के हाथ में होते हैं। अगर उन्होंने मुझे निकाल भी दिया तो इसमें मेरे लिए एक सबक होगा। मैं जान गई, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे सत्य पर अमल कर दृढ़ता से उनकी रिपोर्ट करनी होगी। आमीन। इसलिए मैंने रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बहन झांग को फोन किया। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान हो गई कि फैंग पिंग का गिरोह मुझे निकालने के कागज तैयार कर रहा था। मुझे पहले ही पता था कि वे मुझे निकाल देने का कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ये खबर बहुत चौंकाने वाली थी। मेरा तो पसीना छूट गया। मसीह विरोधी मनमानी करते हैं। बिल्कुल, वे बहुत खूंखार हैं। वे अपनी जगह बनाए रखने के लिए हर दुष्कर्म करेंगे। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश भी पढ़ा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अच्छा। परमेश्वर कहते हैं, यदि कलीसिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सत्य का अभ्यास करने का इच्छुक हो और परमेश्वर की गवाही दे सकता हो, तो अन्य कलीसियाओं से संबंध खत्म कर उस कलीसिया को पूरी तरह अलग कर देना चाहिए। इसे मृत्यु दफन करना कहते हैं। इसी का अर्थ है शैतान को बहिष्कृत करना। यदि किसी कलीसिया में कई स्थानीय गुंडे हैं और कुछ छोटी मोटी विवेकहीन मक्खियों द्वारा उनका अनुसरण किया जाता है, और यदि सच्चाई जान लेने के बाद भी समागम के सदस्य इन गुंडों की जकड़न और तिकड़म को नकार नहीं पाते, तो उन सभी मूर्खों का अंत में सफाया कर दिया जाएगा। भले ही इन छोटी मोटी मक्खियों ने कुछ खौफनाक ना किया हो, लेकिन ये और भी धूर्त, ज्यादा मक्कार और कपटी होती हैं। ऐसे सभी लोगों को हटा दिया जाएगा। सभी को। जो शैतान के हैं वे उसी के पास लौट जाएंगे, जबकि जो परमेश्वर के हैं वे सत्य खोजेंगे। यह उनकी प्रकृति के अनुसार तय होता है। उन सभी को नष्ट हो जाने दो जो शैतान का अनुसरण करते हैं। इन लोगों के प्रति कोई दया भाव नहीं दिखाया जाएगा। सत्य के खोजियों का भरण पोषण होने दो। वे अपने हृदय के तृप्त होने तक परमेश्वर के वचनों में आनंद प्राप्त करें। परमेश्वर धार्मिक है। वह किसी से पक्षपात नहीं करता। यदि तुम शैतान हो तो तुम सत्य पर अमल नहीं कर सकते। यदि तुम सत्य खोजते हो तो तुम कभी शैतान के बंदी नहीं बनोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं उसके अपमान न सहने वाले पवित्र धार्मिक स्वभाव का अनुभव कर पाई। वह झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों को कार्य बाधित कर अपने चुने हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। परमेश्वर उनसे भी घृणा करता है जो मसीह विरोधियों के प्रकट होने पर कलीसिया के हितों का मान नहीं रखते। अगर वे प्रायश्चित ना करें तो वे सभी हटा दिए जाएंगे और दंडित होंगे। फैंग पिंग और उसके गिरोह के सामने अगर मैं सत्य पर अमल करके दृढ़ता से रिपोर्ट ना कर सकी, तो क्या ये शैतान का साथ देना उन लोगों को परमेश्वर के घर में उधम मचाने देना नहीं है? मैं उनके दुराचार में हाथ बटा रही थी। मैं परमेश्वर के सत्य का आनंद ले रही थी, उसकी चीजें खा पी रही थी। लेकिन जब मसीह विरोधी उसके घर के कार्य को बाधित कर रहे थे तो मैं उसके घर के हितों का मान नहीं रख पाई। यह परमेश्वर के साथ बहुत बड़ा धोखा था। वह इसकी निंदा करता है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, उन सभी को नष्ट हो जाने दो जो शैतान का अनुसरण करते हैं। ये बात
याद आते ही मैं सच में डर गई। मुझे मालूम था कि अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो वे मुझे ना भी निकालें तो भी मैं झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों के साथ दंडित करके हटा दी जाऊंगी। बिल्कुल। फिर मैं परमेश्वर के सामने आई और विनती की, हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे खुद की रक्षा पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे शक्ति दो ताकि मैं सत्य पर अमल कर सकूं, शैतान की काली ताकतों से ना डरूं, कलीसिया के कार्य के लिए दृढ़ता से खड़ी रहूं। वे चाहे मुझे निकाल भी दें तो भी मैं वह सब लिखूंगी जो मैं जानती हूँ। आमीन। आमीन। इसके बाद एक बहन की मदद से मैंने अपनी रिपोर्ट एक उच्च अगुआ को सीधे पहुंचा दी। जांच हुई और तय किया गया कि वे मसीह विरोधी हैं, लेकिन काम से निलंबित होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे लड़ाई लड़ने के लिए चोरी छिपे अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर रहे थे। भाई बहनों को धोखा देकर उनसे अपने दुष्कर्मों के सबूत छिपाने को कहा। उन्होंने उन बहनों का भी निरीक्षण किया जो रिपोर्ट जांचने आई थीं। अंत में मसीही विरोधियों के उस पूरे गिरोह को कलीसिया से निकाल दिया गया। जिन भाई बहनों का दमन हुआ था वे फिर से कलीसिया का सामान्य जीवन जीते हुए अपना काम कर सके। बहुत शानदार। बिल्कुल। इस दौरान मैंने परमेश्वर के धार्मिक और अपमान सहन ना करने वाले स्वभाव को देखा और समझा कि परमेश्वर के घर में सत्य और धार्मिकता का शासन होता है। आमीन। शैतान जितना भी खूंखार क्यों ना हो, जितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, वह सिर्फ एक औजार है जिससे परमेश्वर अपने चुने लोगों को पूर्ण करता है। बिल्कुल। मुझे एक अंश याद आ रहा है, उसका वीडियो देखना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि शैतान कितना शातिर, दुष्ट और द्वेषपूर्ण है, कि वो सत्य का तिरस्कार करता है और उससे घृणा करता है। क्या तुम इसे देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि शैतान आध्यात्मिक दुनिया में क्या करता है? वो कैसे बोलता और कार्य करता है? सत्य और परमेश्वर के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है? उसकी बुराई कहां है? तुम इनमें से कुछ नहीं देख सकते। इसलिए कोई कितना भी कहे कि शैतान दुष्ट है, वो परमेश्वर का प्रतिरोध करता है और सत्य से घृणा करता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये केवल एक कथन होता है। इसकी कोई सच्ची छवि नहीं होती। ये बहुत खोखला और अव्यावहारिक होता है। ये एक व्यावहारिक संदर्भ नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई किसी मसीह विरोधी के संपर्क में आता है तो वो शैतान का बुरा, शातिर स्वभाव और उसका सत्य से घृणा करने वाला सार थोड़ा और अधिक स्पष्ट रूप से देख लेता है और शैतान के बारे में उसकी समझ थोड़ी और अधिक तीक्ष्ण और व्यावहारिक हो जाती है। इन वास्तविक उदाहरणों और घटनाओं के संपर्क में आए बिना और इन्हें देखे बिना लोगों द्वारा समझे जाने वाले सत्य अस्पष्ट, खोखले और अव्यावहारिक होंगे। लेकिन जब लोग इन मसीह विरोधियों और दुष्ट लोगों के वास्तविक संपर्क में आते हैं तो वे देख सकते हैं कि वे किस प्रकार बुराई और परमेश्वर का विरोध करते हैं और वे शैतान के स्वभाव और सार की पहचान कर सकते हैं। वे देखते हैं कि ये दुष्ट लोग और मसीह विरोधी देहधारी शैतान हैं, कि वे जीवित शैतान, जीवित दानव हैं। मसीह विरोधियों और दुष्ट लोगों के संपर्क का ऐसा प्रभाव हो सकता है। जब शैतान एक दुष्ट व्यक्ति या मसीह विरोधी के रूप में देह धारण करता है तो उसके दैहिक शरीर की क्षमताएं केवल इतनी ही होती हैं। फिर भी वो बहुत सारे बुरे काम कर सकता है, बहुत उत्पात मचा सकता है और
आचरण और कर्म में बहुत दुष्ट और कपटी हो सकता है। तो फिर आध्यात्मिक शैतान का क्या? वो जो बुराई करता है वो सभी दुष्ट लोगों, मसीह विरोधियों और देह में रहने वाले दानवों द्वारा की जाने वाली बुराई के कुल योग से 100 या 1000 गुना अधिक होती है। इसलिए बुरे लोगों और मसीह विरोधियों के संपर्क में आने से लोग जो सबक सीखते हैं वे विवेक विकसित करने और शैतान का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने में बहुत मददगार होते हैं। वे लोगों को ये जानने में सक्षम बनाते हैं कि कौन सी चीजें सकारात्मक हैं और कौन सी नकारात्मक, परमेश्वर किस से घृणा करता है और किस से प्रसन्न होता है, सत्य क्या है और बेहूदगी क्या है, धार्मिक क्या है और दुष्टता क्या है, परमेश्वर वास्तव में किससे नफरत करता है और किससे प्रेम करता है, और परमेश्वर किन लोगों को ठुकराता और हटाता है और किन की प्रशंसा करता है और किन्हें प्राप्त करता है। इन प्रश्नों को केवल सिद्धांत से समझने का प्रयास करना व्यर्थ है। व्यक्ति को बहुत सी चीजों का अनुभव करना चाहिए, विशेष रूप से दुष्ट लोगों और मसीह विरोधियों के धोखे और गड़बड़ी का। सच्ची समझ के बिना व्यक्ति ये अनेक सत्य नहीं समझ सकता और इस बात की गहरी और अधिक व्यावहारिक समझ प्राप्त नहीं कर सकता कि परमेश्वर की अपेक्षा क्या है और वो क्या हासिल करना चाहता है। क्या इससे परमेश्वर की इच्छा की अधिक समझ पैदा होती है? हाँ। क्या ये तुम्हें अधिक आश्वस्त कर सकता है कि परमेश्वर सत्य है और वो सबसे प्यारा है? हाँ। परमेश्वर ने लोगों को चीजों का अनुभव करने के दौरान सबक सिखाए हैं और उनका विवेक विकसित किया है, और वो निश्चित रूप से लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहा है, साथ ही प्रत्येक प्रकार के लोगों को प्रकट भी कर रहा है। जब कुछ लोगों का सामना किसी दुष्ट व्यक्ति या मसीह विरोधी से होता है तो वे उसे बेनकाब करने या पहचानने की हिम्मत नहीं करते और उसके संपर्क में आने का साहस नहीं करते। वे डरते हैं, केवल उससे बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मानो उन्होंने कोई जहरीला सांप देख लिया हो। ऐसे लोग सबक सीखने के मामले में बहुत डरपोक होते हैं और उनमें विवेक विकसित नहीं हो पाता। कुछ लोग किसी दुष्ट व्यक्ति या मसीह विरोधी से सामना होने पर अंतर करना सीखने की जहमत नहीं उठाते। वे अपने गर्म लहू को उनके प्रति अपने व्यवहार को निर्देशित करने देते हैं, और जब किसी मसीह विरोधी को बेनकाब करने और पहचानने का समय आता है तो वे किसी काम के नहीं हो सकते या कुछ व्यावहारिक नहीं कर सकते। कुछ लोग किसी मसीह विरोधी को बहुत बुराई करते देखते हैं और वे इससे दिल से घृणा करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते कि उनके हाथ बंधे हैं। मसीह विरोधी अपनी इच्छानुसार उनके साथ खिलवाड़ करते हैं जिनके प्रति वे नम्रता से समर्पित रहते हैं। वे इसे सहते हैं और खुद को काबू में रखते हैं, और मसीह विरोधी चाहे कुछ भी उपद्रव करे, वे उसकी रिपोर्ट नहीं करते या उसे बेनकाब नहीं करते। मनुष्य के नाते अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाने में
वे विफल रहते हैं। संक्षेप में, जब दुष्ट लोग और मसीह विरोधी कहर बरपाते हैं और मनमानी करते हैं, तो ये सभी प्रकार के लोगों को उजागर करता है और निश्चित रूप से ये उन लोगों को प्रशिक्षित करने का काम भी करता है जो सत्य का अनुसरण करते हैं और धार्मिकता की भावना रखते हैं, ताकि उनका विवेक और अंतर्दृष्टि बढ़ सके और वे कुछ सीख सकें और परमेश्वर की इच्छा समझ सकें। वे परमेश्वर की इच्छा के बारे में क्या समझते हैं? उन्हें यह समझाया जाता है कि परमेश्वर मसीह विरोधी जैसे लोगों को नहीं बचाता, बल्कि जब तक वे अपनी सेवा पूरी नहीं कर लेते तब तक बस उनका उपयोग करता है, फिर उन्हें उजागर कर हटा देता है और अंततः उन्हें दंडित करता है, क्योंकि वे बुरे लोग हैं और शैतान के हैं। जिन्हें परमेश्वर बचाता है वे लोगों का एक समूह है जो अपने भ्रष्ट स्वभाव के बावजूद सकारात्मक चीजों से प्रेम करते हैं और ये पहचानते हैं कि परमेश्वर सत्य है और उसकी संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होते हैं, और कोई अपराध करने के बावजूद अभी भी पश्चाताप करने में सक्षम होते हैं। ये लोग निपटाया जाना, काट छांट और न्याय किया जाना और ताड़ना दिया जाना स्वीकार कर सकते हैं। परमेश्वर चाहे जैसे भी कार्य करे, जो लोग उस कार्य को स्वीकार कर उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं, वे ही ऐसे लोगों का समूह हैं जो वास्तव में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उसके कार्य का अनुभव करते हैं और उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। आमीन। उन मसीह विरोधियों की यातना और दमन सहकर मैं बारीकी से देख सकी कि उनका सार कितना दुष्ट और क्रूर है। जो उनकी बात नहीं सुनता, उनकी रिपोर्ट करता या उनके पद के लिए खतरा है, उसे वो निंदित कर निकाल देंगे। यही नहीं, उनमें जरा भी ज़मीर या समझ नहीं है। वे चाहे जितना भी दुराचार करें या जितने भी लोगों का दमन करें, उनका जितनी भी बार निपटान किया जाए, उन्हें पछतावा या पश्चाताप नहीं होता। मैं समझ सकी कि सत्य से घृणा करना मसीह विरोधियों का सार है। वे परमेश्वर के दुश्मन हैं और पृथ्वी पर फिर से जन्मे दानव हैं। बिल्कुल सच। मैंने निजी तौर पर भी अनुभव किया कि अगर आप मसीह विरोधी सत्ता से डरकर उसकी रिपोर्ट करने की हिम्मत ना करें तो वैसे भी आप कुचल दिए जाएंगे। आपको परमेश्वर के साथ रहकर उसके वचनों और सत्य द्वारा उनसे लड़ना होगा। उन्हें कलीसिया से निकालने के लिए आपको उनकी रिपोर्ट कर उन्हें ठुकराना होगा। उनकी सत्ता और नियंत्रण से बचने का यही एक रास्ता है। सही है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे ये सब जानने सीखने का मौका परमेश्वर के कार्य के कारण मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत ही शानदार संगति थी। सचमुच।